नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इनसे संबंधित जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज उन प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमसे नए में जुड़ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन की एक घंटी है, आप उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, संसद एवं राष्ट्रपति से संबंधित आने वाले प्रश्नों को। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या उपर्युक्त तीनों। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का जो अभिन्न अंग होता है दोस्तों, ये होता है आपका पहला वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि संसद में जो दोनों सदन हैं यानी राज्यसभा और लोकसभा, इसमें जब कोई कानून या बिल पास होता है तो जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा तब तक उसे कानून नहीं माना जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो दोस्तों, इसे हमने पिछले वीडियो में, जो कोई हमारा ये वीडियो ना देखा हो, पिछले वीडियो में हमने संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब क्या होते हैं विस्तृत व्याख्या हमने किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संसद बनती है। आपके विकल्प हैं संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि संसद बनती है, तो यहाँ पे विकल्प जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। जो संसद बनती है दोस्तों, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा इन तीनों को मिला करके संसद बनती है। और इस विकल्प में ऐसा कोई नहीं है कि जो संसद के निर्माण में सहायक भूमिका निभाए। एक विकल्प था सी वाला कि संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति, लेकिन यहाँ पे सभापति बोल दिया। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राष्ट्रपति न होकर के बल्कि जो है उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन संसद जो बनती है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से बनती है, इसलिए यहाँ पे सी वाला विकल्प भी सही नहीं होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों कि संसद में समाविष्ट होते हैं। लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पे मिल गया। आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। दूसरा विकल्प देखिएगा लोकसभा व राज्यसभा। तीसरा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। डी है उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ई विकल्प में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो संसद में जो समाविष्ट होते हैं वो पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा इनसे मिला करके ये एक संसद का निर्माण होता है, अर्थात संसद में ये समाविष्ट होते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और 5वें नंबर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपके विकल्प हैं 9 माह, 3 माह, 1 माह या फिर 6 माह। तो संसद के दो सत्रों के बीच की जो अवधि वो कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास भी भेजते रहें। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। आपके विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चुनी हुई संसदीय समिति। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है, ये पारित किया जाता है लोकसभा में और इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसलिए यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा।
आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके विकल्प हैं 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी वाला जो विकल्प है एकदम सही हो जाएगा कि 25 वर्ष, और इसीलिए लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी क्रम में आगे है, कह रहा है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है ये पूछना चाह रहा है। आपके विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे बजट जो पेश किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है लोकसभा के द्वारा। यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है, कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें ... हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं? आपके विकल्प हैं 540, 552, 520 या फिर 525। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 552 होती हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न हम यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों, इससे संबंधित जो है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद, इन सब की व्याख्या हमने विस्तृत रूप में किया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके इनको देख सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा कि कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? आपके विकल्प हैं 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा 60 दिन। यदि सदन में कोई सदस्य है और 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा एकदम सही हो जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि राज्यसभा एक ... है। क्या है? अस्थाई निकाय है, अस्थाई निकाय है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है या फिर बिना स्पीकर वाला सदन है? तो राज्यसभा एक जो है अस्थाई निकाय है, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है, यानी कभी भंग नहीं होता है। आइए इसी क्रम में आगे हम बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। देखिए, लोकसभा में 25 वर्ष था, अब पूछ रहा है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आपके विकल्प हैं 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र की जो सीमा होती है वो होती है 30 वर्ष। आइए इसी कड़ी में आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो यहाँ पे जो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि अध्यक्षता कहेगा तो आपका यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा ए वाला विकल्प, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि यहीं पे बुलाने का काम करता, यानी कौन बुलाता है, तो आपका हो जाता राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अध्यक्षता, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति ना होकर के लोकसभा अध्यक्ष होगा। तो जब भी लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करेगा तो आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, और बुलाने का जब काम करेगा, यानी बुलाने वाला काम, तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ए वाला विकल्प एकदम सही जाता है। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? यानी भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त बहुमत से या फिर लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो भारतीय संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो होती है दोस्तों, डी वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि लोकसभा सदस्यों के द्वारा। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है
वो भी 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि जब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो उसी में से जो चुने जाते हैं तो उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है दोस्तों। आपके विकल्प हैं 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इनका जो चुनाव होता है दोस्तों, ये प्रत्येक 2 साल में होता रहता है। 1/3 सदस्य जाते रहते हैं और 1/3 सदस्य आते रहते हैं। राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है। तो आपके विकल्प हैं 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। देखिए आपका उत्तर मिल गया। तो यहाँ पे होता है ये 2 वर्ष, यानी बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष बाद ये इसमें चुनाव होता रहता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है। आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, या फिर संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए, या फिर ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। देखिएगा कि संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित जो बैठक बुलाई जाती है, ये बुलाई जाती है, यानी डी वाला जो विकल्प है एकदम सही है कि ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। और ये बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। जब भी बुलाने का काम करेगा तब राष्ट्रपति होगा, और अध्यक्षता की जब बात करेगा तो आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। लीजिए आपका ये भी प्रश्न आ गया कि कौन बुलाता है। आपका विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, यानी ए वाला विकल्प एकदम सही है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा कि भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या फिर रूस से। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि ब्रिटेन से ली गई है। ये संसदीय नामक जो प्रणाली ली गई है दोस्तों, ये ब्रिटेन से ली गई है। हम आपको बताते चलें कि जो मूल अधिकार है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, और जो मूल कर्तव्य है दोस्तों ये रूस से लिया गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में बहुत ही ज़बरदस्त फंसाने की कोशिश करता है। तो मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, इसको कहते हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो आपका मूल कर्तव्य है ये लिया गया है रूस से, यानी रसिया उसको कहते हैं। और जो आपकी संसदीय नामक प्रणाली है ये लिया गया आपका ब्रिटेन से। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। आपके विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति का चुनाव का जो निर्णय लेता है ये दोस्तों लेता है, ए वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय लेता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। निम्न में से कहने का मतलब है कि निम्न में से ऐसे राष्ट्रपति को बताइए कि जो निर्विरोध चुने गए, यानी उनका चुनाव नहीं हुआ था, वो डायरेक्ट जो है चुन लिए गए थे। आपके विकल्प हैं नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे। और इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा कि भारत का राष्ट्रपति होता है। आपके विकल्प हैं राष्ट्र का मुखिया, सरकार का मुखिया, राष्ट्र एवं सरकार का मुखिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे देखिएगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये होता है राष्ट्र का मुखिया, यानी देश का प्रथम नागरिक होता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और ये बातें अनुच्छेद 53 में कही गई है राष्ट्रपति के लिए। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। आपके विकल्प हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को।
तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो सौंपता है, ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को, यानी ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो ये देगा राष्ट्रपति को। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। आपके विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 महीने। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी प्रकार से, यदि वह त्यागपत्र दे दे या फिर उसकी मृत्यु हो जाए उसी के दौरान, तो भी 6 महीने के अंदर अंदर भरना आवश्यक होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्य को कौन संपादित करेगा। आपके विकल्प हैं महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो देखिएगा यहाँ पे सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद पर कार्य करेगा यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। आपके विकल्प हैं लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ दिलाता है, ये दिलाता है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा कि कह रहा कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्रवाई से या फिर महाअभियोग के द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों हमारा, कह रहा है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य, यानी राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए तो वह राज्य संचालित होता है किस प्रकार से। आपके विकल्प हैं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, एक काम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। जिस तरह से राष्ट्रपति जब शासन लगता है पूरे देश में, राष्ट्रपति अपना कार्य करता है, उसी तरह हर राज्य में जो है एक राज्यपाल होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है, उसी तरह यदि पूछ ले कि राज्य का मुखिया कौन होता है तो होता है राज्यपाल, यानी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है तो राज्यपाल। ठीक राष्ट्रपति के द्वारा ही तरह ही ये भी कार्य करता है। फर्क इतना है कि वो देश का मुखिया होता है और राज्यपाल जो होता है ये राज्य का मुखिया होता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु पूछ रहा है। आपके विकल्प हैं 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा 35 वर्ष। तो इसमें देखिएगा कि लोकसभा के लिए दोस्तों ये किया गया 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए ये किया गया 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए किया गया है 35 वर्ष। तो इन आयु को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न बनते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति सदस्य ... का। तो भारत का राष्ट्रपति सदस्य कहाँ का होता है। लोकसभा, राज्यसभा, किसी विधानसभा का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कहीं का सदस्य नहीं होता, ना राज्यसभा का, ना लोकसभा का, ना विधानसभा का। ये होता है देश का प्रथम नागरिक। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस स्थिति में भंग कर सकता है लोकसभा को।
तो यहाँ पे देखिएगा पहला विकल्प है प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो यहाँ पे देखिएगा पहला वाला विकल्प एकदम सही जाएगा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे है दोस्तों, कह रहा कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है। आपके विकल्प हैं बौद्ध भिक्षुओं को, पारसियों को, एंग्लो इंडियंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा में जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है वो होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी इन्हीं को कहते हैं NRI यानी नॉन रिपब्लिकन इंडियन। जी हमारे भारत देश में रह रहे हैं लेकिन हमारे भारत देश के नहीं हैं। तो ये राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जिसको कहते हैं एंग्लो इंडियन, जो कि लोकसभा में मनोनीत करता है। और ये एंग्लो इंडियन जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को। तो 12, 2, 14 ये जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आने की भी संभावना है दोस्तों। इस चीज़ को हमने अभी प्रश्नों के माध्यम से बताने की कोशिश की। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।